बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड की स्कीम के मुताबिक तैयार किए गए हैं। इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह समझिएगा। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1। 1 मीटर सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करें जबकि g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2। स्लिंकी पर मोशन करते हुए वेव की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ और वेव लेंथ 0.4 मीटर है। वेव की स्पीड मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 3। एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है चांद पर ले जाता है। पेंडुलम का पीरियड 4.9 सेकंड है। चांद की सतह पर g की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4। एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। उसकी लंबाई मालूम करें जबकि g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चैप्टर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 5। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें जबकि साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड और वेव लेंथ 0.5 मीटर हो। क्वेश्चन नंबर 6। अगर अनारकली बाज़ार में साउंड का इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल हो तो उस साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। ये न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7। एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है। दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी और पीरियड मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 8। एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज को सुनता है। उस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना है अगर साउंड की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड हो। अब हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल इस पूरी 10th क्लास में बहुत टफ़ हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने ध्यान से समझना है। एक बात और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने इनमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट में क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चन का नंबर बताएं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस को, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक कन्वेक्स मिरर अपने सामने 66 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए जिस्म से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। मिरर की फोकल लेंथ 46 सेंटीमीटर है। इमेज की पोजीशन मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 10। एक जिस्म कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है के सामने 6 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। इमेज की पोजीशन मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 11। रोशनी की रे हवा से गिलास की सतह के अंदर दाखिल होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। अगर गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 12। पानी का क्रिटिकल एंगल मालूम करें। अगर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो
जबकि पानी और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिलतरतीब 1.33 और 1 है। क्वेश्चन नंबर 13, एक आदमी जिसका कद 1.7 मीटर है कैमरे के सामने 2.5 मीटर पर खड़ा है। कैमरे के अंदर कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 0.05 मीटर है। इमेज का फासला मालूम करें और मालूम करें कि इमेज रियल है या वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 14, एक कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए कि उससे बनने वाली इमेज का लेंस से फासला 10 सेंटीमीटर हो। नीज लेंस की मैग्नीफिकेशन भी मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 15, कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 16, एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म के इमेज की ऊंचाई जिस्म की ऊंचाई के बराबर है मगर इमेज उल्टी है। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 17, एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर है। उसके सामने रखे हुए मुजस्समे की इमेज मिरर के पीछे 11.5 सेंटीमीटर पर दिखाई देती है। मुजस्समे का मिरर से फासला मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 18, एक जिस्म मिरर से 34.4 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है और उसकी इमेज मिरर के पीछे 5.66 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। नीज बताएं कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 19, एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है से 12 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम करें। नीज इमेज की माहियत के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत की वर्चुअल इमेज बनाता है। लेंस को कहाँ पर रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21, एक कन्वेक्स लेंस की पावर 5 डाईऑप्टर है। लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए कि रियल और जिस्म की जिसामत से दुगना बड़ी इमेज हासिल हो? चैप्टर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 22, दो अजसाम पर मुखालिफ चार्जेस की मिकदार 500 माइक्रोकूलम और 100 माइक्रोकूलम है। दोनों चार्जेस का हवा में दरमियानी फासला 0.5 मीटर है। उनके दरमियान कशिश की फ़ोर्स मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 23, कितने नेगेटिव तौर पर चार्ज्ड ज़र्रात का चार्ज 100 माइक्रोकूलम के बराबर होगा जबकि एक नेगेटिव तौर पर चार्ज्ड ज़र्रे पर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 24, दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान दफ़ा की फ़ोर्स 0.8 न्यूटन है जब चार्जेस 0.1 मीटर के फासले पर रखे गए हों। क्वेश्चन नंबर 25, दो चार्जेस जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए हों तो वो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फ़ोर्स से दफ़ा करते हैं।
उन चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स की कीमत मालूम करें जब वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हों। क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल की कीमत 10 की पावर 4 वोल्ट है। अगर 100 माइक्रो कूलम्ब के एक चार्ज को लामहदूद फासले से उस पॉइंट पर लाया जाए तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक +2 कूलम्ब के पॉइंट चार्ज को 100 वोल्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट से 50 वोल्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट पर मुंतकिल किया जाता है। चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी की मिकदार मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 28, जब कैपेसिटर को 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो उस पर 0.006 कूलम्ब चार्ज स्टोर हो जाता है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 29, एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो उस पर 0.03 कूलम्ब चार्ज स्टोर हो जाता है। कैपेसिटर पर 2 कूलम्ब चार्ज स्टोर करने के लिए कितने वोल्टेज दरकार होंगे। चैप्टर नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 30, अगर एक तार में 0.5 कूलम्ब चार्ज 10 सेकंड में गुजरता है तो तार में कितना करंट बहता है। क्वेश्चन नंबर 31, हीटिंग एलिमेंट के साथ लगाए गए वोल्ट मीटर की रीडिंग 60 वोल्ट है। हीटिंग एलिमेंट में से बहने वाले करंट की मिकदार 2 एम्पेयर है। एमीटर के ज़रिए हीटिंग एलिमेंट की कॉइल की रेजिस्टेंस क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 32, अगर कॉपर की तार की लंबाई 1 मीटर और उसका डायामीटर 2 मिलीमीटर हो तो उसकी रेजिस्टेंस मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 33, एक बल्ब में से जो कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है 20 सेकंड में 0.5 एम्पेयर करंट बहता है। बल्ब को मुंतकिल होने वाली एनर्जी की शरह मालूम करें। नीज़ बल्ब की रेजिस्टेंस मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 34, एक इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस 500 ओम है। बल्ब की सर्फशुदा पावर मालूम करें जबकि उसके अतराफ 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो। क्वेश्चन नंबर 35, अगर आपके मुतालिया के कमरा में लगे हुए 50 वाट के एनर्जी सेवर रोज़ाना 8 घंटे इस्तेमाल हों तो एक महीने का बिल मालूम करें। फ़र्ज़ करें कि फ़ी पॉइंट बिजली की कीमत 12 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 36, एक वायर में से 1 मिनट में 3 मिली एम्पेयर करंट बहता है। वायर में कितना चार्ज गुज़र रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, अगर आपके जिस्म की रेजिस्टेंस 1,00,000 ओम हो और आप 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल को मस करें तो आपके जिस्म से कितना करंट गुज़रेगा। अगर आपकी जल्द गीली हो जिसकी वजह से सिर्फ 1000 ओम की रेजिस्टेंस है तो उसी बैटरी की वजह से आपके जिस्म से कितना करंट गुज़रेगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है। अगर उसके अतराफ़ में 100 वोल्ट का पोटेंशियल फ्राहम किया जाए तो उसमें से गुज़रने वाले करंट को मिली एम्पेयर में मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 39, एक कंडक्टर के अतराफ़ पोटेंशियल 10 वोल्ट है। अगर उस कंडक्टर में से 1.5 एम्पेयर करंट बह रहा हो तो उस करंट में से 2 मिनट में कितनी एनर्जी हासिल होगी। क्वेश्चन नंबर 40, एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वोल्ट और
100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस मालूम करें। चैप्टर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 41। एक ट्रांसफार्मर एक मॉडल ट्रेन को 12 वोल्ट मुहैया करता है। अगर मॉडल ट्रेन को चलाने के लिए दरकार करंट 0.8 एम्पेयर हो तो प्राइमरी कॉइल में बहने वाला करंट मालूम करें, जबकि एसी सोर्स की वोल्टेज 240 वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 42। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट को 12 वोल्ट एसी में तब्दील करता है। अगर उसकी प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 2000 हो तो उसकी सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 43। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 1:100 है। अगर प्राइमरी कॉइल में 20 वोल्ट के एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 44। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 100:1 है। प्राइमरी वोल्टेज 170 वोल्ट है। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट 1 मिली एम्पेयर हो तो सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम करें। चैप्टर नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 45। न्यूक्लियाइड जिसकी अलामत X613 है से ज़ाहिर किया गया है में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 46। अगर 15 दिनों के बाद रेडियो एक्टिव बिस्मथ एटम्स की तादाद असल एटम्स का 1/8 गुना हो जाए तो बिस्मथ की हाफ लाइफ मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 47। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ 5.25 साल है। 26 साल बाद कोबाल्ट 60 की असल मिकदार का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 10 मिनट है। इब्तदाई काउंट रेट 368 काउंट फी मिनट है। वक्त मालूम करें जिसमें काउंट रेट 23 काउंट फी मिनट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 49। एक गार में पड़ी राख में कार्बन 14 की एक्टिविटी ताज़ा कार्बन या ताज़ा लकड़ी के मुकाबले में 1/8 गुना है। राख की उम्र का तयन करें। क्वेश्चन नंबर 50। रेडियो एक्टिव टेक्नीशियम 99 दिमाग, थायराइड, जिगर और गुर्दों की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस एलिमेंट की हाफ लाइफ 6 घंटे है। 36 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम सैंपल में कितनी टेक्नीशियम बाकी रह जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।